हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज के किस्तों पे प्रश्न को करेंगे। आपकी जिंदगी किस्तों में कैसे बीतेगी, इसी तरह के प्रश्नों को हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग डिजिटल पैनल पे इस क्लास को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे ऊपर ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो हम लोग इसी तरीके से डिजिटल पैनल पे काम करेंगे। बहुत मजा आएगा। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। आप सभी का स्नेह और प्यार है जो हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दिया है। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। टॉपिक है आपका साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है पहला प्रश्न कि 1720 रुपए 4 साल के बाद देने हैं। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% है? प्यारे बच्चों, तो देखो 4 बराबर किस्तों में, प्यारे भाई 4 साल के बाद देने हैं। कितने साल के बाद देने हैं? 4 साल के बाद देने प्यारे बच्चों, और 4 बराबर किस्तों में देने हैं। ब्याज की दर 5% है। देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहली किस्त 100 मान रहे हैं, दूसरी किस्त भी 100 मान रहे हैं, तीसरी किस्त भी 100 मान रहे हैं, और चौथी किस्त भी प्यारे बच्चों 100 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं। 4 बराबर किस्तें हो गई ना। अब आप बता दो, हमने ये आपसे कह दिया कि आपने इस जो ये आपको तीसरे साल की किस्त देनी थी ना, वो आपने चौथे साल में दिया। कब दिया भाई? चौथे साल में। आपने तीसरे साल कोई किस्त नहीं दिया, तीसरे साल की किस्त आपने चौथे साल दिया। ये तो अपने टाइम पे जाएगा, चौथा किस्त चौथे साल पे ही जाएगा। तो ये 100 रुपए का जो किस्त है उस पे 1 साल का लेट हो गया, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपए पर 5 रुपया लग गया, तो आपको देना पड़ेगा 105। कितना भाई? 105। फिर बच्चों, हम लोग अब बात कर रहे हैं इस 100 रुपए को आप यहां नहीं दे रहे हैं, आखिरी में लाके दे रहे हैं। तो अब 2 साल गैप बन गया ना। 2 साल का गैप प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 110 रुपए आपको देना पड़ेगा। हर साल 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 5 की दर है। फिर हम लोग प्यारे बच्चों इस पहली वाली किस्त को अगर यहां लाके दे रहे हैं तो बताओ 1 साल, 2 साल, 3 साल गैप हो गया ना। यानी पहली वाली किस्त चौथे साल देंगे तो 3 साल गैप होगा, और हमें ब्याज की दर देनी है 5%। तो 3 साल में 100 रुपए पर 15 रुपया ब्याज देना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, 1 साल का ब्याज 5, 3 साल का 15। अब बताओ आपने टोटल चुकाया कितना प्यारे बच्चों? तो आप जोड़ेंगे 5 और 5 10, फिर यहां पे 1 और 1 2, और 1 हो जाएगा 3, उसके बाद 1 2 3 4। ये आपने चुकाया प्यारे बच्चों 430। कितना चुकाया? 430। और सवाल में प्यारे बच्चों 1720 कहा है। 430 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1720 कहा है। 0 से 0 हटा देते हैं। क्या करते हैं भाई? 0 से 0 हटा देते हैं। इसको 43 से काटेंगे। 43 से कितनी बार कटेगा मेरे भाई? 4 तिया 12, 4 चौक के 16 और 1 17, यानी 4 बार में कट जाएगा बच्चों। कितनी बार में? 4 बार में। देखो 4 तिया 12, 4 चौक के 16 और 1 17। हमसे पूछा 1 का मान 4 है, हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो प्रत्येक किस्त हम लोगों ने 100 माना है और 1 की वैल्यू 4 है, तो मेरे भाई प्रत्येक किस्त 400 रुपए की होगी। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर बच्चों कैसा लग रहा है आपको ये महत्वपूर्ण सेशन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग जबरदस्त तरीके से एक बार कमेंट कर दीजिए और इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी सहपाठियों तक। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? ठीक है, अभी देखो ध्यान से, ये शुरुआती क्लास है,
अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, चीजें आपको बहुत व्यवस्थित मिलेंगी, बहुत ढंग से मिलेंगी, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। एकदम स्मार्ट क्लासेज, एकदम स्मार्ट तरीके से मिलेगी आपको, ठीक है। तो आइए आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है, 3 वर्ष के बाद 19,200 रुपए देने हैं। यदि इसे 3 किस्तों में भुगतान किया जाना है, पहली किस्त तीसरी किस्त की 1/3 है और दूसरी किस्त की आधी है, तीसरी किस्त ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, पहली किस्त तीसरी किस्त की 1/3 है और दूसरी किस्त की आधी है। अच्छा बताओ, अगर तीसरी किस्त प्यारे बच्चों 300 मान ले, तीसरी किस्त क्या मान ले रहे हैं, 300 मान ले प्यारे बच्चों, और दूसरी किस्त पहली किस्त तीसरी किस्त की 1/3 है, इसका मतलब पहली किस्त तो 300 का 1/3 100 होगा। उसके बाद फिर कहा है पहली किस्त तीसरी किस्त की 1/3 और दूसरी किस्त की आधी है, तो दूसरी की आधी यानी 200 दूसरा होगा, तब ना आधा 100 आएगा, ये आपका दूसरा 200 हो गया। अब बता दो ब्याज की दर कितनी है, 10% प्रतिवर्ष है। कितनी है भाई, 10। ये अपने टाइम पे पेड कर दिया 300 रुपए, इस पर 10% अगर यहां पैसा जमा करोगे, यानी दूसरी वाली किस्त प्यारे बच्चों अगर आपने तीसरे साल लाके दिया है तो 200 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा। कितना दर लगेगा, 10% लगेगा। तो 200 का 10% होता है 20 रुपया, तो मेरे भाई 220 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 200 का 10% मेरे भाई आपको देना पड़ेगा, 20 रुपया देना पड़ेगा। अगर ये आपने पहली किस्त लाके यहां दी तो बता दो क्या ब्याज देना पड़ेगा, 1 वर्ष का नहीं है, 2 साल का गैप हो गया। कितने साल का, 2 साल का गैप हो गया मेरे बच्चों, और 1 साल में आपको 10 रुपया देना पड़ रहा है 100 रुपए पर, तो 2 साल में 20 देना पड़ेगा, यानी आप चुकाओगे 120। अब बता दो आपने टोटल कितना चुकाया, टोटल कितना चुकाया मेरे बच्चों, तो कहेंगे सर ये 0 से 0 हो गया, फिर ये आपका 2 और 2 4 हो गया, फिर आपका ये 3 2 5 और 1 6 हो गया। आपने चुकाया 640। कितना चुकाया, 640, और सवाल में 640 की वैल्यू 19,200 दिया है। कितना दिया भाई, 19,200 दिया है मेरे बच्चों। अब आप बता दो कितनी बार कटेगा, 0 से 0 हट गया, ठीक है। अब ये आपका कटेगा 3 अगर 3 चौक के 12 और 3 छक 18 1 19, यानी प्यारे बच्चों 30 बार कट जाएगा। कितनी बार, 30 बार ये कट जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है, 30 बार कट गया। अच्छा बताओ, 3 चौक के 12 3 छक 18 1 19, 30 बार। उसने पूछा क्या है, तीसरी किस्त ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, तो तीसरी किस्त आपने 300 मानी है और 1 की वैल्यू 30 है, तो प्यारे बच्चों 300 की वैल्यू 300 गुणे 30 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 त्रिक का 9। तीसरी किस्त प्यारे बच्चों 9,000 रुपए की है। कितने की है, 9,000 रुपए की है। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न है। क्लास कैसी लग रही है, अभी थोड़ी सी दिक्कत है, वो दिक्कत भी आने वाले क्लासेज में खत्म हो जाएंगी। बस आप धैर्य बना के चीजों को, अब तो आप ट्रैक पे आ जाइए, ठीक है। आप जो चाहते थे अब वो हो रहा है, तो बहुत आराम से आप इस पूरी क्लास का आनंद लीजिए, बहुत मजा आएगा। चीजें बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छे से बताएंगे हम आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। सभी प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिए। जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर देंगे। ये तीसरा प्रश्न है कि 12,900 रुपए 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक साधारण है। तो बिल्कुल 4 साल के बाद देने हैं, 4 बराबर किस्तों में देने हैं। तो मेरे भाई हमने क्या कह दिया, तो देखो हमने कहा पहली किस्त 100 रुपए की, कितने रुपए की, 100 रुपए की, दूसरी भी 100 रुपए की, तीसरी भी 100 रुपए की, और चौथी भी प्यारे बच्चों 100 रुपए की। अब बताओ ब्याज की दर कितनी है, 5। तो अगर ये किस्त यहां जमा करोगे मेरे भाई, तीसरी किस्त चौथे साल दोगे तो आपसे 5% ब्याज ले लेगा, तो 100 रुपए की जगह पे 105 लेगा।
ये दूसरी किस्त चौथे साल दोगे तो 2 साल का ब्याज ले लेगा, 110 ले लेगा। 1 साल का ब्याज मेरे भाई 5 है, 2 साल का 10 ले लेगा। ये तीसरी किस्त यहां दोगे 3 साल का ब्याज लेगा तो 115 ले लेगा। क्या ले लेगा भाई? 115। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? 1 साल का ब्याज 5, 3 साल का 15। अब जोड़ लो कितना आपको चुकाना पड़ रहा है भाई। 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 1 3 और यहां पे 4, 430 चुकाना पड़ रहा है। कितना भाई? 430 चुकाना पड़ रहा है। और सवाल ने 430 की वैल्यू को 12,900 रुपए कहा है। कितना कहा भाई? 12,900। इसको 0 से 0 काट देते हैं। क्या करते हैं भाई? 0 से 0 काट देते हैं। और उसके बाद अब ये 43 से 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, 1 की वैल्यू मेरे भाई 30 बार में कट जाएगी। कितनी बार में? 30 बार में। 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 30 आ रही। क्या आ रही है? 30। और हमसे पूछा क्या है? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो प्रत्येक किस्त प्यारे बच्चों 100 रुपए की माने हैं। तो आंसर हमारा 3,000 रुपया आएगा। आंसर कितना आएगा भाई? 3,000 रुपया आपका आंसर आएगा। ये आपका प्यारा सा प्रश्न है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं आपसे बता दूं कि अभी ये चीजें जो है बहुत जल्दी में आपको चीजें दिख रही हैं, तो थोड़ा सा व्यवस्थित करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये सब बहुत ढंग से सुव्यवस्थित रहेंगे और चीजें बहुत ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, बस आप धैर्य बना के अपना स्नेह और प्यार ऐसे बनाए रखिएगा, बहुत मजा आएगा। हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो आइए आज की प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, चौथा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है? ₹944 की एक राशि 4 वर्ष बाद दे है। कितने साल के बाद भाई? 4 वर्ष के बाद दे है। यदि भुगतान 4 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है तथा प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? 4 बराबर किस्तों में। तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे? पहली किस्त क्या मानेंगे भाई? 100 रुपए। क्या मानेंगे? 100 रुपए मानेंगे पहली किस्त। दूसरी किस्त भी क्या मानेंगे भाई? 100 रुपए। तीसरी किस्त भी 100 मानेंगे और चौथी किस्त भी 100 मानेंगे। अगर ये वाला पैसा आपने यहां जमा किया तो ब्याज की दर 12 लग रही है ना, हर साल 12। ठीक है, तो फिर 12 क्या होगा? 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 112। अगर आपने ये यहां दिया तो 124 हो जाएगा 2 साल का। अगर ये आपने यहां दिया तो 3 साल का 136 हो जाएगा। 12 12 12 कितना हो गया? 136 हो गया। ठीक है, तो हम लोग प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे जब यहां से तो आएगा 6 4 10 2 12। क्या आएगा? 12। उसके बाद 3 2 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा। और फिर ये आपका 1 2 3 4 472 रुपया आएगा देने के लिए। और यहां कितना देना भाई? 944। 472 की वैल्यू प्यारे बच्चों 944 है। कितनी बार कटेगा? 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, यानी 2 बार में कट जाएगा मेरे भाई। कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा। अब हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्यारे बच्चों प्रत्येक किस्त 100 माने हैं और 1 की वैल्यू 2 है। तो प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर हो गया 200 रुपए। क्या हो जाएगा? 200 रुपए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो शादी ब्याह का समय चल रहा है। ठीक है, सबके लगन लगते हैं, आपके भी लग जाएंगे। धैर्य बना के रखिएगा। जब आप लगन से कोई काम करेंगे तो आपका लगन लगना स्वाभाविक है। बस अभी थोड़ा सा डीजे की आवाज आपको सुनाई दे रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। आप सभी प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन का अच्छे से एंजॉय करिए
और अपने सभी सहपाठियों को इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लास कैसी लग रही है आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, चलिए ये आपका आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी होगा। अभी हम लोगों ने चीजों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना है, इसलिए ये क्लास बहुत लंबी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5 वर्षों बाद 3360 रुपए राशि दे है। यदि उधारकर्ता 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 समान किस्तों में भुगतान करना चाहता है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्रत्येक किस्त, पहली किस्त 100, दूसरी किस्त 100, तीसरी किस्त 100, चौथी किस्त 100 और पांचवी किस्त भी 100। 6% की दर है। अगर ये पैसा यहां चुकाओगे मेरे भाई तो 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा 6 रुपए, ठीक है। उसके बाद इस पैसे को यहां चुकाओगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 2 साल का, 6 और 6 12 हो जाएगा। इस पैसे को यहां चुकाओगे तो 1 2 3 साल का ब्याज, 6 6 12 6 त्रिक 18 हो जाएगा मेरे भाई। 3 साल का ब्याज 18 यानी 118 देना पड़ेगा। ये पैसा यहां चुकाओगे तो 6 चौक 24, 124 देना पड़ेगा। अब बताओ टोटल आपने कितना चुकाया, तो जोड़ेंगे 8 2 10, 6 16 4 20 के हासिल 2 2 3 4 और 4 2 6, फिर 1 2 3 4 5, 560 रुपया हो रहा है। और सवाल में प्यारे बच्चों 3360 रुपया दिया है, 0 से 0 हट गया प्यारे बच्चों। अब ये 56 से कितनी बार कटेगा, तो अगर हम इसको 6 बार ले जाएं, 6 का पहाड़ा 36, 6 25 30 और 3 33, 1 की वैल्यू मेरे बच्चे 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 6 25 सॉरी हाँ 36, 6 25 30 और 3 33। अब पूछा है प्रत्येक किस्त का मूल्य, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू 100 है और 1 का मान 6 है, किस्त का मान हम लोगों ने 100 माना है। तो प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा 600 रुपए की किस्त है। कितने की किस्त है भाई? 600 रुपए की किस्त है। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास आपको कैसी लगी? अभी चीजें मैं बता रहा हूं आपको थोड़ी सी व्यवस्थित होंगी, थोड़ी सी क्या एकदम आपको स्मार्ट क्लासेज मिलेगी, पता नहीं चलेगा आपको। इतना प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा ना, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपको डिजाइन मिलेंगे। और इस डिजाइन से बेहतर आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट सुंदर होने चाहिए और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, आप उम्मीद नहीं करो कितना अच्छे से हम लोग चीजों को करेंगे। तो आप भरोसा करिएगा, जैसे अब तक आपने भरोसा किया है मैथ विद कृष्णा पे, तो आगे भरोसा करेंगे। बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा। उम्मीद है कि आपको ये महत्वपूर्ण सेशन बहुत मजा आया होगा बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए बच्चों, तो जो बच्चे पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखें, ये साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट की पहली क्लास है। अभी हम लोग इंस्टॉलमेंट में और क्लास करेंगे, बहुत मजा आएगा, चीजें बहुत व्यवस्थित होंगी। आप धैर्य बना के रखिएगा। जिस तरह के आपने अब तक हमको स्नेह प्यार दिया है उससे अधिक स्नेह प्यार आपका चाहिए। ये चैनल आपको बहुत आगे लेके जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैथ सिखाना, हिंदी सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस क्लास के बाद, ठीक है, जस्ट इस क्लास के बाद आपको ये 7 बजे की क्लास है और 8 बजे आपका हिंदी का एक सेशन है, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा आप। इस क्लास को देखने के बाद मेरे बच्चों कहीं मत जाइएगा आप, 8 बजे से आपका हिंदी का सेशन शुरू होगा और उस महत्वपूर्ण सेशन को आप मेरे बच्चों जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे रोज जुड़िए, मजा लीजिए, फायदे के लिए इंटरेस्ट लीजिए। देखो पढ़ाई मजे के साथ करनी है, बोरिंग पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मजा करते हुए पढ़ाई कर लीजिए, इससे अच्छी बात क्या है। अगर आप इस तरीके से चीजों को समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।